साल था 1761 और कहानी जन्म लेती है मॉरिशस के एक दूर दराज के आइसलैंड पर, जहां हम खेतों में काम करते बहुत से गुलामों को देखते हैं। उन जमीनों का मालिक था यूजेन और फसल काटने में बस 2 हफ्ते बाकी रह चुके थे। वहीं पर यूजेन मुसम्बा को कहता है कि तुम इनके काम पर खास ध्यान दो, किसी भी किस्म की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दरअसल उसने ये काम मुसम्बा को इसलिए सौंपा था कि उसको यूजेन की लैंग्वेज आती थी और मुसम्बा खुद भी एक गुलाम था। ये मंजर देखने के बाद कुछ गुलामों के दिल में ये चुभन होने लगती है कि मुसम्बा गद्दार है, वो हम में से नहीं है। उसी रात मुसम्बा अपनी बेटी को पढ़ा रहा था और वो अपने बाप को बताती है कि बाबा, मेरी दोस्त रूबा ने मुझे एक रास्ता बताया है जो साउथ वेस्ट की सिमत में जाता है, जहाँ पर भागे हुए गुलाम छुप कर रहते हैं। माती का दरअसल ये इरादा था कि वो यहाँ से भाग जाएं। मुसम्बा उसको बताता है कि वहाँ पर भी रिस्क है, उनकी जानें भी पूरी तरह सेफ नहीं हैं। सुबह होते ही वहाँ से कुछ गुलाम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजेन के लोग उनको पकड़ लेते हैं। उन गुलामों पर गर्म लोहे के साथ निशान लगा देते हैं कि अगली बार ये भागते हुए पकड़े गए तो इनके साथ मौत से भी बुरा सलूक किया जाएगा। मुसम्बा यूजेन की ये बात सब गुलामों को बताता है, लेकिन बदकिस्मती से एक गुलाम जहाँ से दूसरी बार भाग रहा था और वो जालिम यूजेन उसके कान काट लेता है। और फिर से मुसम्बा उन सबको बताता है कि तीसरी बार की सजा तो बस मौत है। रात के वक्त मुसम्बा की नजर पड़ती है कि कुछ गार्ड्स माती को तंग कर रहे हैं और उसी कारण माती को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक हो रहे थे। मुसम्बा उसको गले लगाकर संभालता है और लगातार दुआ करता है कि वो शांत हो जाए, लेकिन अब माती ज्यादा नहीं सह सकती। वो कहती है कि हमें इन सब का विनाश करके यहाँ से भाग जाना चाहिए और माती कहती है कि बाकी गुलाम भी आपकी बात मान लेंगे, वो आप में अपना एक लीडर देखते हैं। मुसम्बा कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं यूजेन से काफी घुल मिल चुका हूँ और शायद वो सिलाई सिखाने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने दे और तुम इस परेशानी से आजाद हो जाओ। और कुछ दिन बाद मुसम्बा को यूजेन के घर बुलाया जाता है, जहाँ पर कुछ खास मेहमान खाना खा रहे थे और वहीं पर बैठा एक गवर्नर कहता है कि तुमको हमारी और गुलामों की लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है, मैं चाहता हूँ कि इस काम में तुम हमारी हेल्प करो। वो मुसम्बा से कहता है कि क्या काले लोगों को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन मुसम्बा डर के मारे हिचकिचाते हुए बोलता है कि काले लोग तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही हैं। लेकिन मुसम्बा जैसे ही सर उठाकर बात करता है, वो गवर्नर काफी भड़क जाता है और यूजेन मुसम्बा को बाहर भेज देता है। और यूजेन का बेटा ओनर कहता है कि मैंने ही मुसम्बा को ट्रेन किया है, क्योंकि वो यहीं पर पैदा हुआ था और इस बात से वाकिफ हो चुका था कि कुछ गुलाम आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। और मुसम्बा की ट्रेनिंग के बाद उसको यकीन हो चुका था कि काले लोग भी उन्हीं की तरह इंसान हैं। और वो गवर्नर डिमला विक्टोरी का जिक्र करता है। दर हकीकत वो एक औरत है जो भागे हुए गुलामों का शिकार करती है और इसी मामले पर दोनों के दरमियान काफी बहस होती है और यूजेन को मुसीबत से बचने के लिए मजबूरन अपने बेटे को चुप करवाना पड़ता है। और गवर्नर को लगता है कि यूजेन से जहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो गवर्नर जैसे ही वहाँ से जाता है, यूजेन अपने बेटे को गुस्से के मारे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वो बेटे से कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया है और उसके तुरंत बाद वो मुसम्बा को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि उसके सब राइट अब छीन लिए गए हैं और वो माती के साथ भी बिल्कुल नहीं रह पाएगा और माती अब यूजेन के घर रहेगी। और अगर मुसम्बा ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो वो माती को जान से मार डालेगा। और जैसे ही माती को ये सब कुछ पता चलता है, वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है और मुसम्बा उसको वक्त पर रोक लेता है। और कुछ देर बाद मुसम्बा को अपने घर के बाहर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और भागते हुए मुसम्बा वहाँ से बाहर आता है और देखता है कि एक गार्ड आग में बुरी तरह जल रहा है और माती वहाँ से फरार हो चुकी है। और वो गार्ड यूजेन के पास आकर बताते हैं कि हम माती को नहीं ढूंढ पाए। और यूजेन अपने बेटे से कहता है कि डिमला विक्टोरी को तुरंत बुलाओ और वो उसकी बात मान लेता है और साथ में ये रिक्वेस्ट भी करता है कि उन पर ज्यादा सख्ती ना की जाए। और दूसरी तरफ मुसम्बा ये बात नहीं जानता कि माती कहाँ गई है और वो लोग मुसम्बा को बांधकर और काफी देर तक कोड़े मारे जाते हैं कि शायद वो सच उगल दे। और उसी दौरान में डिमला विक्टोरी अपने बेटों के साथ वहाँ आती है और वो यूजेन से पैसे लेने से इनकार कर देती है और वो मुसम्बा से कहती है कि वो उसकी बेटी को जरूर वापस लाएगी, क्योंकि वो सजा देने पर बहुत पक्का विश्वास रखती है। लेकिन मुसम्बा बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता
उसी दौरान उसकी दोस्त रूबा को वहाँ पर लाया जाता है और प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके पेट के लिए जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है और सिर्फ एक ही बार में पैरों पर कोड़ा लगते ही खौफ के मारे एक विलेज का नाम बताती है जहाँ पर माती गई है और विक्टोरी उस विलेज के बारे में जानती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर जाती है और माती के कपड़ों के स्मेल की वजह से एक कुत्ता जंगल में उसका पीछा करता है और जब तक वो माती के निशान जमीन पर नहीं देख लेती तब तक वो जरा भी शांत नहीं रहती और उसे ये सब कुछ पता लगाना है, वो भी बहुत जल्दी। और कुछ देर बाद उनको दूर से दिखती एक पहाड़ी नजर आती है और उसे ढूंढने के लिए वो पहाड़ी पर निकलती है और वहीं मुसम्बा को एक छोटी सी जेल में बहुत ही सख्त सजा दी गई है। सजा के तौर पर उसके मुंह पर एक लोहे का सख्त मास्क लगाया गया है। वो बाहर से रूबा को अपने पास बुलाता है लेकिन वो डर के मारे उसके पास नहीं जाती और रूबा शाम के वक्त वहाँ पर आती है। वहाँ पर मौजूद कुत्तों को किसी तरह शांत करती है और चुपके से मुसम्बा को आजाद करवाती है और मुसम्बा किसी तरह कुत्तों से बचता बचाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। और विक्टोरी के बेटे कहते हैं कि माती यहाँ से शायद बहुत दूर निकल गई है और हम यहाँ पर सिर्फ अपना वक्त गवा रहे हैं, लेकिन माती उनको कहती है कि हौसला बनाए रखो। दूसरी तरफ मुसम्बा जंगल में पहुँचता है और एक नदी से पानी पीता है और मास्क को चेहरे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क बहुत ही मजबूत होता है और एक पत्थर से बार बार उस पर ठोकर मारने से वो उससे छुटकारा पा लेता है। वहीं मुसम्बा सूरज की रोशनी देखकर सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है। उसी दौरान जूजैन का बेटा भी बाद में आकर उनको ज्वाइन करता है और विक्टोरी अपने बेटों को बताती है कि चर्च के मुताबिक काले लोगों में रूह नहीं होती और बहुत से पेड़ों के बीच चलने पर मुसम्बा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो एक काले आदमी के पीछे चला जाता है और विक्टोरी का ग्रुप भी वहाँ पर उनको ढूंढ रहा था और देखते हैं एक औरत अपने बच्चे के साथ वहाँ पर होती है, लेकिन उस बच्चे के रोने की वजह से विक्टोरी का बेटा सुन लेता है और सब गुलाम डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। एक गुलाम वहाँ पर उस औरत को छुपा देता है और मुसम्बा को अपना खंजर दे देता है। विक्टोरी का बेटा उन पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। उसी दौरान मुसम्बा उसको जोर से जमीन पर गिरा देता है और उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑनरे उसका नाम पुकारता है और सरेंडर करने को कहता है और दूसरा गुलाम ऑनरे का गला काट देता है और वो मुसम्बा को भी ऐसे करने का कहता है और मुसम्बा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका दूसरा बेटा मुसम्बा के पीछे है और उसी दौरान मुसम्बा को एक रोटो नाम का आदमी किसी तरह वहाँ से छुपा लेता है, जिसके कारण मुसम्बा बच जाता है। और वो आदमी मुसम्बा से उसी विलेज का जिक्र करता है जिसके बारे में माती एक दिन बाप से कह रही थी। वो कहता है कि मैं उसी विलेज को ढूंढ रहा हूँ। वो आदमी मुसम्बा को बताता है कि वो फ्रांस के लिए लड़ता था और वहाँ का एक नागरिक था, लेकिन जहाँ पर उसकी आजादी के कागज जला दिए गए हैं। और दूसरी तरफ विक्टोरी नोरी की लाश को देखती है। उसका बेटा उसे बताता है कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। उसका एक बेटा आगे चलने से मना कर देता है। उसका दूसरा भाई उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने वो कटता हुआ गला देखकर यहाँ से जाने का पक्का इरादा कर चुका था। दूसरी तरफ मुसम्बा अपनी बेटी को ढूंढने की खोज जारी रखता है, लेकिन रोटो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, विक्टोरी का बेटा उसको देख लेता है और फौरन उसको गोली मार देता है। वो रोटो से दूसरे गुलामों के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वो अपनी जुबान नहीं खोलता और फिर विक्टोरी उसके सर में गोली मार देती है और उन लोगों को वहीं पर मुसम्बा की एक पुरानी शर्ट मिलती है और उस शर्ट की स्मेल वो कुत्ते को सूंघाते हैं। वो कुत्ता कुछ ही देर में मुसम्बा को ढूंढ लेता है और उसी दौरान वो एक गहरी नदी में गिर जाते हैं और वो कुत्ता उसको बहुत ज्यादा काटता है। मुसम्बा कुत्ते को मारकर वापस जंगल में भाग जाता है। मुसम्बा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, उसमें चलने की ताकत जरा भी नहीं थी और रात को फिर से उसको सपने में उसकी पत्नी मिलती है जो उसको हिम्मत देती है और मुसम्बा भागते भागते एक बीच पर पहुंचता है। वहीं पर वो देखता है कि कुछ लोग छुपकर बैठे हैं और उन्हीं लोगों के बीच उसको माती मिलती है और मुसम्बा उसको गले लगाता है और साथ में ये प्रॉमिस करता है कि वो विलेज ढूंढने में वो माती की मदद करेगा। और उसी वक्त विक्टोरी भी वहीं पर पहुंच जाती है। विक्टोरी मुसम्बा के पैरों के निशानात का पीछा करती है। दूसरी तरफ मुसम्बा और माती भी वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। उसी दौरान वो प्रार्थना करता है कि गॉड उसको शक्ति दे। और दूसरी तरफ अंधेरी रात में विक्टोरी और उसके बेटे पर कोई हमला कर देता है। अटैक के कारण उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुसम्बा उसका ठिकाना ढूंढ लेता है और उसको वहीं पर निपटा देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो मरा नहीं था, अभी भी उसमें कुछ जान बाकी थी और अपने बेटे को तड़पता देखकर वो खुद उसको खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ वो मुसम्बा को कंधे पर गोली मार देती है और खंजर लेकर उसे खत्म करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए मुसम्बा फौरन वहाँ से फरार हो जाता है और वो
पीछे से आकर विक्टोरी को मार गिराता है। अगली सुबह वो अपने बाप को जख्मी हालत में देखकर उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी होने की वजह से वो नाकाम रहती है और इसलिए वो चिल्लाकर मदद मांगती है। उसकी आवाज सुनकर कुछ गुलाम वहाँ पर पहुँचते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से उसको लेकर वहाँ से दूर जाते हैं और अनथकन मेहनत के बाद उनको वो गाँव मिल जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसके जख्मों का इलाज करता है और वहाँ के लोग उनका स्वागत करते हैं और अपने कल्चर के बारे में उनको बताते हैं। और मुसम्बा अपने कबीले की कहानियाँ उनको सुनाता है और साथ में माती भी अपनी माँ की कहानियों का जिक्र करती है। अगली सुबह वो एक नदी में नहा रही थी कि अचानक उसको अपने सामने माँ दिखाई देती है और उससे अगला मंजर शाम का होता है और शाम के बाद गाँव वालों को दूर से एक आग का उजाला दिखाई देता है और सब लोग वहाँ से भागकर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ गोरे उन पर फायरिंग करते हैं और उसी दौरान वो बहुत से लोगों को फिर से गुलाम बना लेते हैं। जो लोग बच चुके हैं वो अपनी जान बचाने के लिए एक मैदान से गुजरते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चट्टान है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा समंदर। मुसम्बा माती से कहता है कि वो आजाद रहना चाहता है, लेकिन उन गोरों ने तो उनको चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन माती और मुसम्बा गुलामी की बजाय मौत को तस्लीम करते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं और यहीं पर कहानी का एंड होता है।